नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ट्रिपल सी चिंटू चमन चोपड़ा और स्वागत करता हूं मेरे शो प्यार की अदालत में। आप मेरे पीछे काला पर्दा इसलिए दे रहे क्योंकि मैं पर्दाफाश करता हूं लोगों के डार्क सीक्रेट्स का। पहले मिलिए सोनम जी से, एक सुंदर और सुशील सी लड़की। इधर से मारना। और अब मिलिए टॉक्सिक बॉयफ्रेंड से जो यहाँ मेरे साथ बैठा है। इसे आप जानवर मत बोलिएगा, नहीं तो जानवरों की बेइज्जती करने वाली बात होगी। इसके ऊपर कई एफआईआर दर्ज है। इससे पहले सोनम जी को अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर उनके साथ लिविंग में रहने लग गया, फिर अपने टॉक्सिसिटी से उनका जीना हराम कर दिया। बात करते हैं वैसी तरीके से। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धार्थ। डब्ल्यूडब्ल्यू देखते हो? हाँ। मारपीट पसंद होता है सिर्फ इसीलिए तुम सोनम जी पे रोज हाथ उठा देते क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस दर्ज हुआ है तुम्हारे ऊपर। रोज नहीं उठाता था। अच्छा, तो क्या स्केड्यूल है तुम्हारा? हफ्ते में 3 बार, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे या फिर टीटीएस, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, या सिर्फ संडेस और हॉलीडेज पर मारते थे? बस एक बार ऐसा कुछ हुआ था। ओए, ताली तो दे। 30 से देना। विराट की सेंचुरी, हम जीत गए। सोनम, तुमने ताली देने के लिए बोला, ताली नहीं दी तो सोनम सोनम तुम ठीक हो? मेरे पापा भी तुम्हारी तरह जालिम थे। मम्मी सह लेती थी, लेकिन मैं नहीं सहने वाली। क्या 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 सिद्धार्थ, तुमने मुझे बहुत जोर से चांटा मारा है। बेबी गलती से लगी। गलती से नहीं, जानबूझ के किया है तुमने। और सॉरी बोलने की जगह तुम एक्सक्यूजेस दे रहे हो। आई एम रियली सॉरी। अब गलती से भी नहीं होगा। ओके जाओ, मोई तो लाओ मेरी। ये हाल क्या था इस आदमी ने उस नाजुक सी लड़की का? ओह, हैरेस फील हो रहा है। इसी तरह सोनम जी को मेंटली हैरेस करता था, नीचा दिखाता था क्योंकि वो इसके जितनी अमीर नहीं थी। अरे पैसों के लिए कहा है, पैसों के लिए तरसा देता था ये जानवर। ओ सॉरी, जानवर की बेइज्जती कर दी। मैं बोलूं कुछ? मैम आपका पार्सल सीओडी है मैम। एक काम करो, अभी आप ये पकड़ो और 2 मिनट बाद फिर से घंटी मारना। मैम मुझे और जगह। अरे पकड़ना। सर सीओडी है। सोनम सोनम सर लेट हो रहा है, जल्दी करो। स्कैनर दो यार। कितना हुआ? 25,000। अब कौन था बीबी? सोनम, तुम हर बार ये चीजें मंगाती हो। वाओ। अब क्या गलत बोल दिया? मुझे लगता था मेरा बॉयफ्रेंड इतना स्वीट है, मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करेगा। आज तक किया नहीं ना। लेकिन यार पिछले महीने मुझे पापा से पैसे मांगने पड़े क्योंकि मेरी आधी सैलरी तो ये सीओडी में चली जाती है। अरे रो क्यों रही हो? कुछ नहीं चाहिए मुझे। सोनम सॉरी यार। ऐसे ही सोनम जी को उनकी बेरोजगारी का एहसास दिलाता था ये आदमी। सर, घर का रेंट, हर रेस्टोरेंट का बिल, उसका रिचार्ज, उसके सैलून का खर्चा, उसके कॉस्मेटिक का खर्चा, उसके ओला उबेर का खर्चा, ऐसे कई सारे खर्चे मैं ऑलरेडी उठा रहा था। इतनी प्रॉब्लम जो सिंगल रहता ना, क्यों बनाई गर्लफ्रेंड? आपको बता दे, टॉक्सिसिटी का ये अकेला किस्सा नहीं है, ऐसे कई हैं। अरे ये बॉलीवुड वाले एक दूसरे पे चीटिंग करते रहते हैं। अरे हो जाता है यार, मेरे से भी तो हुआ है, तुझे याद नहीं? अरे हाँ। क्या? तुमने कब चीट किया? तुम्हारे साथ ही तो किया था, तुम्हें पता तो है। मतलब? जब साहिल मेरा बॉयफ्रेंड था तो याद है, हम भी डेट पे गए थे। एक सेकंड, तुमने तो बोला था कि वो तुम्हारा एक्स है। एक्स ही था, बस ब्रेकअप नहीं हुआ था, बट इन माय माइंड आई वाज कमिटेड टू हिम। सोनम, तुम एक साथ दोनों को डेट कर रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो तुमने बोला कि तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हुआ था। ओह या, आई फॉरगॉट एक्चुअली, विल टॉक लेटर। क्या टॉक लेटर? मुझे अभी बात करनी है। सुनो, दीपिका के सामने सीन क्रिएट मत करो। नो इट्स ओके, माय बॉयफ्रेंड इज आल्सो जस्ट लाइक हिम। ये सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं, कैरेक्टर पे शक करते हैं। मेरे कैरेक्टर पे शक कर रहे हो? सोनम, तुमने खुद अभी बोला। अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो ब्रेकअप कर लो, खत्म कर दे। तुम बार बार ये ब्रेकअप की धमकी क्यों देती हो यार? बात कर रहे हैं ना। इसको कैरेक्टरलेस बोलना बात करना नहीं होता सिद्धार्थ। मैंने ऐसा नहीं बोला। अगर ट्रस्ट नहीं है तो नहीं रहते हैं साथ में, छोड़ दो घर। मैं क्यों घर छोड़ूंगा? ओके, मैं ही छोड़ देती हूँ। चल दीपिका। सोनम प्लीज। और ब्रेकअप करके रात के 3 बजे उस बेचारी को उसने घर से निकाल दिया। सर, दोपहर के 2 बजे थे। अरे यार, बीच में मत बोला कर यार, फ्लो टूटता है। एक और लेंगे? हाँ सर। और ब्रेकअप करके रात के 3 बजे उस बेचारी को उसने घर से निकाल दिया। और फिर अभी बता दीजिए आगे क्या हुआ? मैंने उसे बहुत कॉल्स किए। आज ये दिन आ गए कि मुझे तुम्हें वॉइस मैसेजेस भेजने पड़ रहे हैं। फोन तो उठाओ सोनम। सोनम, तुम्हारे घर के नीचे पार्किंग लॉट में खड़ा हो, प्लीज एक बार मिलने तो आ जाओ। कल रात से ऑनलाइन हो फिर भी मेरा मैसेज सीन नहीं कर रही। क्यों सोनम? सोनम, तुम्हें मेरी जरा से भी याद नहीं आती? आती है तो पार्किंग में आ जाओ, वही खड़ा हो। फिर फाइनली एक दिन उसने फोन उठाया। हाँ बोल सिद्धार्थ। सोनम, प्लीज एक लास्ट चांस दो ना।
नहीं सिद्धार्थ, तुम्हारा बिहेवियर बहुत अजीब होता जा रहा है। अच्छा अब नहीं होगा पक्का? फिर वो मान गई, पर एक शर्त पर। क्या थी वो शर्त? मैं पहले 1 महीने तुम्हारा बिहेवियर देखूंगी, फिर डिसीजन लूंगी। तब तक हम फ्रेंड्स की तरह रह सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने वो सब कुछ किया कि उसे खुश रख सकूं। हाँ बेबी। थोड़ा जल्दी फोन नहीं उठा सकती हूँ? ऑल्सो स्टॉप कॉलिंग मी बेबी। सॉरी सोनम। भूख लग रही है मुझे, खाना ऑर्डर करो मेरे लिए। हाँ ऑफ कोर्स, अभी करता हूँ। अपने फोन का पासवर्ड बताना। तुम्हारा बर्थडे है 16 अगस्त 1608। वैसे तुम्हारा पासवर्ड क्या है? फिर शक कर रहे हो? मोहित तो बना के लाता। वो तुम्हारे लगा हुआ है। अच्छा, हटा दो फिर। कैसे भी मैं उसको बस अपनी जिंदगी में रखना चाहता था। अब FIR की बात करें। सोनम तुम्हारा पार्सल आया है। हाँ रख दो। वो पेमेंट करनी थी। तुमने नहीं की? एक्चुअली मेरे अकाउंट में सिर्फ थोड़े ही पैसे हैं। मैंने पापा को बोला है वो कुछ दिन में कर देंगे, तो अभी तुम कर दो। ओके। क्या कर रहे हो ये? क्या हुआ? मैंने बोला था ना हम फ्रेंड्स रहेंगे, फिर ये जबरदस्ती का फिजिकल क्यों हो रहे हो? सोनम कल तुमने खुद सर रखा था। नींद आ रही थी मुझे। आई थिंक तुम इसलिए गुस्सा हो रहे हो क्योंकि मैं डिलीवरी के पैसे नहीं दे पाया। 1 सेकेंड, इसमें पैसे की बात कहाँ से आ गई? क्योंकि तुम दोपहर से ही बहुत अजीब बिहेव कर रही हो। ओके फाइन, हाँ हूँ मैं गुस्सा और अपसेट भी हूँ। इट्स नॉट बिकॉज कि तुमने पैसे नहीं दिए, इट्स बिकॉज कि तुमने मेरे लिए कोई एफर्ट भी नहीं किया यार। अरे अपने किसी लफंडर दोस्त को बोल देती, अपने बाप को बोल देती कि अर्जेंट है, लेकिन नहीं, शायद मैं तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हुई नहीं। इससे पता चलती है इंपॉर्टेंस। और बाकी चीजों का क्या? बाकी चीजें? ऐसा क्या किया है तुमने मेरे लिए? क्या नहीं किया यार, और क्या करूं, नस काट लूं? अरे तुझे जो करना है कर यार, ये टच वच मत कर। हाँ ठीक है यार। ठीक है यार, तो अब रो रो के मुझे फोन या मैसेज मत करियो कि बेबी वापिस आ जाओ, बेबी बात कर लो। मैं तो फोन भी नहीं उठा रही थी तेरा। पागल था मैं जो सोच रहा था तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी फीलिंग्स होगी, लेकिन तुम तो क्या बहुत कब? सोनम तुम्हें जाना था ना, तो प्लीज जाओ। You know what? पछताएगा तू। मैं पूरी दुनिया के सामने तेरी असलियत लेके आऊंगी, देखना अब, देखना। और पछताया तो ये होगा ही, क्योंकि बेचारी सोनम जी जो कब से चुप थी, फाइनली एक YouTube वीडियो में सब सच्चाई बता दी। आइए देखते हैं। एक बार तो हम मैच देख रहे थे, फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, उसने मुझे बहुत जोर से चाटा मारा। मुझे नीचा दिखाता था क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे दोस्तों के सामने मुझे कैरेक्टरलेस बोलता था, मुझसे ऊंची आवाज में बात करता था, मुझे रात रात को घर से बाहर निकाल दिया करता था। वो वीडियो वायरल हुई, सोनम जी को बहुत सपोर्ट मिला, फिर इन पे कई सारी FIR दर्ज हुई। तो अब आप सतर्क रहिए, क्योंकि ऐसी हरकतें आपकी बेस्ट फ्रेंड या फिर फ्रेंड विद बेनिफिट वाली फ्रेंड। चुप हो जाओ सर, बस करो यार, फिर से फ्लो तोड़ दिया। और क्या करूं सर, जो मेरे ऊपर गुजरे उसके बारे में कोई पूछेगा? वैसे भी उसके साथ था तो हमेशा एंजाइटी में रहता था। उसने फोन रिसीव नहीं किया तो एंजाइटी, उसने रिप्लाई नहीं दिया तो एंजाइटी, उसके मूड स्विंग जेल जेल कर मेंटल हेल्थ की माँ बहन हो चुकी थी। तो सोचा खुद के बारे में सोचता हूँ। प्यार बहुत करता था लेकिन जाने दिया। इतनी मुश्किल से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा था कि उसने वो वीडियो डाल दी, उसमें भी सब आधा अधूरा बताया। कॉन्टेक्स्ट नाम की चीज होती है, पता है आपको? लेकिन किसी को नहीं जाननी पूरी कहानी, बस सोशल मीडिया पे डालो और लोग जज करके बना देंगे क्रिमिनल। उसने तो मूव ऑन करके नया बॉयफ्रेंड बना लिया, लेकिन मैं किसी तरह इस सबसे बाहर भी निकल गया ना सर, तो भी किसी लड़की पर ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा, ना उससे अटैच हो पाऊंगा। तो सर मेरी पूरी लाइफ की मेंटल हेल्थ की जो लगाई गई है, उसके बारे में आप कब पूछोगे? पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। पहले कप चाय पी लूं यार, सुबह से चिल्ला चिल्ला के ना गला फट गया मेरा। दादा चाय रेडी है? हाँ भाई, चाय पिएगा? ये ले। और सॉरी यार, वो थोड़ा ना ओवर करना पड़ता है, नहीं तो शो की TRP डाउन हो जाती है, कोई देखता नहीं है। और जो तू ये कह रहा था ना कि ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा, अटैच नहीं हो पाऊंगा, यार ये एक्चुअली में बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि कभी किसी को इतनी पावर दो ही मत कि वो तुम्हें एंजाइटी दे, और ना ही किसी से इतने अटैच हो कि वो तुम्हारे मूड्स को कंट्रोल कर पाए। और जिस दिन तूने पावर दे दी ना मेरे भाई, मैं लिख के देता हूँ, पक्का कटेगा। समझ रहा है मेरे भाई? तो चिल कर, चाय पी, बाहर मिलते हैं। तो सोनम जी अगर ये देख रही है तो आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं सोनम को नहीं, उसके बॉयफ्रेंड को मैसेज देना चाहूंगा। भाई गुड लक, अपना खास ख्याल रखियो। Hey guys, thanks for
फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आप भी कभी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो तो कमेंट करके आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। और प्यार की अदालत का नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो एफिन क्रे।